हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा। ये है चैप्टर 15 सीरीज़ 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। डियर फ्रेंड्स, एक बड़ा सब्जेक्ट है और एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसको हमने सीरीज़ में डिवाइड किया है इसको कंप्लीट कवर करने के लिए, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो में ये कवर होगा नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला एक ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है, जिसको अगर हम समय रहते नहीं रोकें तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, फिर ये टोटल नी रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट होता है। इसमें एज ग्रुप जो है वो 40 to 80 ईयर्स के बीच में लोगों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी करंट में जो 2020 में जो डेटा आया है एम्स दिल्ली से, उसमें 2015 और 2016 के डेटा बताए गए हैं, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष में एक साल में 2.5 लाख लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट में गए, TKR में गए। 2023 में हम आज हैं, इसमें ये डेटा लगभग 4 से 5 गुना बढ़ गया है। तो लगभग 8 से 10 लाख लोग पर ईयर नी रिप्लेसमेंट में जा रहे हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, बट इसको हम लोग अब बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपने अवेयरनेस के थ्रू। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हम जो भी आपसे आज बात करेंगे, उसमें हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो स्टडी की है, वो है, इनका बुक है लिविंग वेल विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये 2016 का संस्करण है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम इसमें से काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा शरीर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से बनाया हुआ और बहुत ही मिरेकलस ढंग से डिज़ाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जो आकार मिलता है वो है स्केलेटन सिस्टम के हिसाब से। तो आपका जो बोनी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्केलेटन। स्केलेटन आप अगर अलग से देखोगे तो लगेगा कि एकदम लुंज-पुंज सा कमज़ोर सा एक स्ट्रक्चर है, बट फ्रेंड, ये लोहे से जैसा भी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जस्ट लाइक आयरन। और इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी इसका जो वज़न है वो लगभग 9 kg के आसपास का होता है। अब इसके अंदर जो जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स को पहले समझेंगे। पहला है फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट जो है वो आपके सर में होता है। सर में जो आपका स्कल है वो फिक्स जॉइंट से बना हुआ है। उसके बाद आता है कार्टिलेजियस जॉइंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कार्टिलेज जॉइंट भी बोलते हैं, जो कार्टिलेज से बना रहता है, कार्टिलेज से आपस में जुड़ा रहता है। कार्टिलेजियस जॉइंट जो है वो आपके रिब्स में होता है, आपके सर्वाइकल स्पाइन और पूरे स्पाइन को जो जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट। उसके बाद जो आता है वो जॉइंट है, उसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का मतलब जिसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है। एक इसमें टेंडोन होगा, इसमें कार्टिलेज होगा, इसमें ब्रासा होगा। इस जॉइंट में आता है शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नी जॉइंट, हिंज जॉइंट, इस तरह के। और ये जॉइंट मैक्सिमम एक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैक्सिमम एक्शन रेंज ऑफ मोशन इसका ज़्यादा होता है, और जब ये एक्शन ज़्यादा करता है तो इसके अंदर वेयर एंड टेयर होने के भी चांस होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नी जॉइंट के बारे में। तो नी जॉइंट को समझने के लिए हम देखेंगे कि उसके ऊपर भार कितना पड़ता है, इसका कैंसियोलॉजी क्या है। तो डियर फ्रेंड, नॉर्मल जब हम वॉक करते हैं तो हमारे दोनों पैरों पे आपके बॉडी वेट का 3 गुना भार पड़ता है। आप ज़मीन को अपने भार का 3 गुना पावर से आप प्रेस करते हो। जब आप चलना शुरू करते हो नॉर्मल तो 3 गुना, अगर आप जॉग और रनिंग कर रहे हैं तो ये लगभग 5 से 6 गुना बढ़ जाता है। 5 से 6 गुना, यानी कि 60 kg का वेट है और आप वॉक कर रहे हैं तो आप ग्राउंड को पुश कर रहे हैं 180 kg के हिसाब से। और अगर आपका वेट 65 kg है और आप रनिंग कर रहे हैं तो आप अपने बॉडी का 5 से 6 गुना ग्राउंड को फोर्सफुली प्रेस कर रहे हैं, तो वो जाएगा 325 kg। अब इतना प्रेशर से अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसका पूरा प्रभाव, उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपके पहले हिल जॉइंट, उसके बाद एंकल में आएगा, उसके बाद आपका नी में आएगा, और उसके बाद आपका हिप जॉइंट में आता है। तो अब इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके कार्टिलेज
आपके टेंडन, आपके मसल्स, ये सब स्ट्रांग रहें, इसमें वेयर एंड टेयर नहीं हो। तो अब ये वेट का रेशियो आपको समझ में आया। अगर आपका वेट, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेसिटी है, आपको ओवरवेट का मतलब आपका वजन अगर 60 किलो होना चाहिए तो आप 65 के 70 के बीच में है। ओबेसिटी का मतलब आपका वेट 100 के ऊपर चला गया है। उस कंडीशन में आप फ्रेंड, आप रनिंग और जॉगिंग नहीं करेंगे। अपने फिटनेस को फिट रखने के लिए, अपना वेट लूज़ करने के लिए आप वॉक करिए और स्टैटिक एक्सरसाइज करिए, ताकि आपके नी में कोई वेयर एंड टेयर नहीं हो। आपका वेट ज़्यादा है और आप रनिंग करेंगे तो आप बहुत एक्सेस वेट डाल रहे हैं अपने नी के ऊपर, फिर वो वेयर एंड टेयर होने ही वाला है। दूसरा एक कारण भी आपको बता दूं, अगर आप 40 साल की उम्र से ज़्यादा या 40 साल से हैं और अगर पिछले 5 साल यानी कि 35 ईयर्स के एज के बाद से आपने कोई भी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, तो 40 साल की उम्र में आप कोई भी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए, जैसे कि टेनिस खेलना, बैडमिंटन, रनिंग, फिर मैराथन भागने का जो लोगों का आजकल ट्रेंड चल गया है, आप वो काम नहीं करें। आप वॉक करें और फ्री हैंड एक्सरसाइज करें और स्टैटिक एक्सरसाइज करके योगा जैसा कुछ है करना है तो करें। आप रेगुलर एक्टिविटी करेंगे तो आपको वेयर एंड टेयर हो। क्यों कि 5 साल से ज़्यादा से आपकी बॉडी को कोई रेगुलर ट्रेनिंग का आदत नहीं है, बॉडी तैयार नहीं है, तो आपको इंजरी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके लिए अलग सीरीज़ में हम बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि इसके पीछे डॉक्टर्स का क्या ओपिनियन है। तो डॉक्टर का कहना यह है कि जब आपको आर्थराइटिस होता है तो उसका एक प्राइमरी फेज़ होता है और एक सेकेंडरी फेज़ होता है। तो प्राइमरी फेज़ में क्या होता है कि आपको माइनर इंजरी, रिपीटेडली माइनर इंजरी, छोटे छोटे चोटें आपके नी पे, जॉइंट पे लग रहे हैं, पेन हो रहा है, आप पेन किलर खा रहे हैं और काम पे चल रहे हैं। दूसरा, आप ज़्यादा वज़न कैरी कर रहे हैं। तीसरा, अगर आपको कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम है तो आपको ये आर्थराइटिस हो सकता है। जैसे आपको RA पॉजिटिव है, अगर रूमेटॉइड आपको है तो आपको हो सकता है। चिकनगुनिया जैसा कुछ बीमारी हुआ हो तो आपको ये नी में इंजरी और प्रॉब्लम हो सकता है। और रैपिडेटली छोटे छोटे इंजरी से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट होता है। ये प्राइमरी डायग्नोसिंग डॉक्टर करता है। सेकेंडरी में आता है जो स्पोर्ट्समैन है, जो एथलीट है, ये उनके लिए है कि वो कोई ट्रेनिंग ऐसा कर रहे हैं जिससे उनका प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, डाइट में प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, तो आपके नी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है और वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, हील नहीं हो रहा है और आपने दूसरे बार उसको इंजर्ड कर दिया। तो अक्सर लोग पेन किलर खा के प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं। डियर फ्रेंड, मैनेज मत करिए। अगर कोई वेयर एंड टेयर हुआ है तो उसको पूरा हील होने दीजिए, उसके बाद आप ट्रेनिंग में जाइए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यही सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जो 40 के एज में आना शुरू हो गया है उसको हम लोग और डिले कर सकते हैं। हम लोग इसको रोक नहीं सकते, बट प्रोसेस को धीरे धीरे हम लोग डिले कर सकते हैं ताकि हमको टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि TKR में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद नंबर आता है कि आपको सप्लीमेंट क्या लेना है, बेसिक नीड ऑफ सप्लीमेंट्स क्या है। तो सप्लीमेंट में सबसे ज़रूरी है ग्लूकोजामाइन सल्फेट और ग्लूकोजामाइन HCl। तो ग्लूकोजामाइन HCl जो है, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड ग्लूकोजामाइन। ये आपको अक्सर एमवे में मिलेगा और वेस्टीज के प्रोडक्ट में मिलेगा। बाकी एलोपैथिक ग्लूकोजामाइन में आपको ग्लूकोजामाइन सल्फेट मिलेगा। तो ग्लूकोजामाइन सल्फेट का जो प्योरिटी होता है वो लगभग 78% के पास होता है। और जो ग्लूकोजामाइन जो HCl है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड में क्या होता है कि आपका जो प्योरिटी है वो लगभग 98% के पास होता है, के आसपास का होता है। तो जो एमवे और वेस्टीज के जो सप्लीमेंट्स हैं उसका डोजेज थोड़ा अलग है। और जो एलोपैथी में 2 तरह का हमने सप्लीमेंट का आपको कंटेंट दिया हुआ है। एक पहला है जो नॉन वेजिटेरियन है और जो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है उनके लिए अलग कॉम्बिनेशन है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके अंदर ग्लूकोजामाइन है, ग्लूकोजामाइन मेन कंटेंट है, ब्रोसोवेलिया है और ब्रोसोवेलिया और ग्लूकोजामाइन इसमें मेन है। बाकी बहुत सारे दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ ये सप्लीमेंट आता है। तो आप अपने रूटीन में इसको 2-2 महीने के अंतराल में इसको आप लेते जाइए। पहला 1-1.5 महीना 2 महीना लीजिए, फिर थोड़ा सा 10-15 दिन गैप करिए, फिर चालू करिए, ताकि आपका जो कार्टिलेज का जो डीजनरेशन है, जो वेयर एंड टेयर है, वो प्रॉपरली हील हो जाए।
डियर फ्रेंड, कभी भी आपको चोट लगे, नी में दर्द हो, तो सिर्फ पेन किलर खा के काम मत चलाइए, उसको पहला आइसिंग करिए। अगर आपको इनकेस जॉगिंग रनिंग का बहुत शौक है और आपने जॉगिंग रनिंग किया, तो घर में आने के बाद नी को प्रॉपरली आइस करना है आपको। आइस, अगर आइस पैक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 मिनट, डायरेक्टली आइस अगर आपने प्लास्टिक के थैली में बांध के अगर आइस डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो 10 मिनट्स, ताकि आपका जो तापमान है, जो आपका जो कोर टेम्परेचर है जॉइंट का, वो कम हो जाए, ताकि आप वियर एंड टेयर होने से बचें। डियर फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने एक सीरीज़ बनाया है। सीरीज़ को पूरा देखेंगे। हम ट्राई करेंगे कि वीकली इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करते जाएं, ताकि आपको लंबा वेट नहीं करना पड़े। और नी का जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसको सॉल्व करने के लिए किसी एक वे में अगर आप जाते हो तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिर्फ सप्लीमेंट से काम नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं होगा, सिर्फ डाइट से काम नहीं होगा, सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं होगा। आपको कंप्लीट एक कंबाइंड एफर्ट डालेंगे, तब जाके आप नी के प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे सीरीज़ के वीडियो आपको मिल सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।